और उधर रायसेन के नया गांव पिपरिया रोड पर पुल टूटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में सीआरपीएफ के पूर्व जवान देवेंद्र धाकड़ की मौत हो गई। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद बरेली पिपरिया रोड को बंद कर दिया गया है और मरम्मत के दौरान ये 40 साल पुराना नया गांव पुल अचानक टूट गया। फील्ड स्टाफ के प्रबंधक ए खान को निलंबित कर दिया गया है और मुख्य अभियंता गोपाल सिंह के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है। हादसे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये पुल एमपी सड़क विकास निगम के अधीन है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने दिया है। ये देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर ये देखिए पुल का एक हिस्सा भर कर ढह गया और इसकी चपेट में आने से एक पूर्व जवान देवेंद्र धाकड़ की मौत भी हो गई है। 2 लोग बुरी तरीके से घायल हैं जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मेरा खेत है वहीं पास में, मैं खेत जा रहा था, रास्ता में मैं खड़ा था, मेरे सामने ही गिरा है। दुर्घटना मेरी सामने हुई है। कैसे हुआ? ये नेचर रिपेयर का काम चल रहा था। काम चलते हुए एक मजदूर बगल में खड़ा था और बाकी की गाड़ी आ रही थी, बस आ रही थी, 2 गाड़ी वाले आके वो पुल गिरा तो नीचे गिरे, गंभीर रूप से घायल हैं। भोपाल रेफर किया गया है उन्हें। आज प्रातः मॉर्निंग में इसके पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मौके पर एसडीएम, टीआई और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है। डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी चल रही है और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आमजन को परेशानी न हो। रायसेन जिले की बरेली तहसील के ग्राम नैगांव में है, जहां हाल ही में ये पुल गिरा है और बताया जा रहा है कि एमपीआरडीसी पुल का रिपेयरिंग का काम कर रही थी और इसमें 8 कर्मचारी नीचे कार्य कर रहे थे। इसमें खास बात यह है कि जो मार्ग को रोककर और मार्ग को डाइवर्ट करके काम किया जाता है, उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। ना ही मार्ग को डाइवर्ट किया गया था और ना ही मार्ग को रोका गया था, जिसके ऊपर से भारी भरकम वाहन निकल रहे थे। क्या वाहन निकले थे यहाँ? 2 डंपर रेत के भरे हुए निकले थे। उसके पीछे 2, एक स्कूटी थी, एक मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर, तो वो पीछे थे। जैसे ही ट्रक गुजरने के बाद में भारी भरकम पुल, उस तरफ मैं खड़ा था, फोन पे बात कर रहा था, मैंने देखा कि पुल गिर गया। तो मैंने देखा मैंने मोटरसाइकिल बाइक वाले कहाँ हैं, आके मैंने देखे तो वो नीचे पड़े थे। फिर हम 5-6 लोगों ने उठा के उनको बाजू में हटाया। फिर हमने बरेली थाने फोन लगाया, थाने फोन लगा के अस्पताल 112 नंबर को फोन लगाया। फिर सब लोग आए, फिर उनको बरेली रेफर करा गया। बरेली में साथ गया, बरेली से उनको भोपाल रेफर करा गया। यहाँ मलबे को हटाने का कार्य है, जेसीबी द्वारा मलबे को हटाया गया है, लेकिन ये एहतियात अभी तक नहीं बरता जा रहा है कि यहाँ कोई मजदूर दबा हो सकता है। मजदूर दबा होने की आशंका अभी भी है और उसके चलते ये मलबा हटाया जा रहा है। कैमरामैन राजीव तारण के साथ अंकित तिवारी, रायसेन। ने कहा कि काफी पुराना एक पुल रायसेन रोड पर गिरा है। अभी इसकी जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन वो ब्रिज है और इसकी सूचना मिलने के साथ ही मैंने एमडी से बातचीत की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हुआ है जो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा है।